एक समय था यहां निराशा थी, और आज 2023 में भारत में बहुत बड़ी आशा है। इसीलिए कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका दे दिया। जनरल जनकर जी। सर, वो आपने मेरी बात काटी, मैं वो पूरा कंप्लीट करने जा रहा था, तो उसमें आपको इसका जवाब मिल जाता था। आपका 2 मिनट और जो वीडियो आपने दिखाया उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी। जी। मैं वही आपको समझाने जा रहा था कि 16वीं सदी में संत ज्ञानेश्वर जी ने जो कहा है कि आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञ तोषावे तोषोनी मजब आवे पसाए दाना है, मतलब पूर्व ब्रह्मांड, पूरा पृथ्वी, पूरी दुनिया, ये सब एक है। इसको आप अलग अलग टुकड़ों में मत देखिए, ये पूरा एक है, ये पूरा मेरा घर है। और कहीं भी कोई भी आदमी वो मेरा भाई बहन है, और उसको कोई भी राग प्रेम लोभ सब में मैं साथ में हूँ, किसी दुख में उसमें मैं उसको दूर नहीं करूंगा। ये मेरा भाईचारा पूरे विदेश में सब में है। ये 16वीं सदी में कहा था, और अभी 21वीं सदी में इंटरनेट के माध्यम से यहाँ बोली हुई हर छोटी से छोटी बात पूरी दुनिया में जाती है। तो जमीन में आप मुरली में बोल के बात करेंगे, अमेरिका में नहीं समझेगा, ऐसा कोई मामला है नहीं। इसके लिए अभी आप वो जो जमीन पे अपनी जमीन पे झूठ बोल रहे हैं और वहां जाके झूठ बोल रहे हैं, उसमें कोई फर्क है क्या, अंतर है क्या? ये दोनों मुद्दे बाहर निकल जाते हैं। तीसरा मुद्दा, उन्होंने कहा कि वो जॉब के लिए जो लोगों को इंप्रेस करना था, उत्साह करना था, युवाओं को प्रेरित करना था, तो आपको 21 फरवरी 2023 द हिंदू की रिपोर्ट है कि 2022 में 2,25,000 अमीरों ने, जिनकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी 8 करोड़ से ज्यादा है, यहाँ की न्याय व्यवस्था, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब ठीक नहीं है, गवर्नमेंट ठीक नहीं है, इसके लिए हमेशा के लिए देश छोड़ दिया। क्या इसको अमृतकाल बोलेंगे क्या आप? ये 8 करोड़ रुपया इनका इंडिविजुअली प्रॉपर्टी है। 8 करोड़ रुपया आप और में इस जन्म में भी नहीं और अगले जन्म में भी कमाने की अपनी शक्ति नहीं है, तो ये लोग चले गए। ये मोदी जी के झूठ के हिसाब से आप देखो, अगर मोदी जी इतने झूठ बोलते, 100 स्मार्ट सिटी, बाद में 2022 में पक्का मकान, 2022 में किसानों की आय दुगनी, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, काला धन, महंगाई कम करूंगा, 2 करोड़ जॉब हर साल मिलेंगे, ये सब जो बातें इंप्रेस करने के लिए बोली गई, क्या आपको लगता है ये सब बातें फॉरेन में नहीं गई? क्या खाली ये टीवी पे लिमिटेड है, खाली गोदी मीडिया सुनता है, या उनके भक्त जो 40 पैसे वाली पोस्ट करते हैं, 2 रुपए वाली पोस्ट करते हैं, वही सुनते हैं? क्या विश्व में ये बात जाती नहीं? ये सब बातें आप याद रखो। और आपने एक ही वीडियो दिखाया कि मुझे पहले भारत में पैदा होते में जो दुख हो रहा था, उसके सिवा और एक वीडियो है, आजादी के बाद देश में 70-75 सालों में कुछ भी नहीं हुआ, ये बात उन्होंने कही है सर। तो आज जितना अंबानी को माल बेचा है, ये क्या बीजेपी ने गुजरात में मोदी जी के 14 साल 15 साल के शासन में बनाया क्या पूरे देश में? तो ये सब झूठ बोलने के लिए अपने आप में बीजेपी को शर्म आनी चाहिए, लेकिन शर्म की इनकी अपेक्षा आप नहीं कर सकते। इन्होंने कहा गुरु नानक, कबीर जी, बाबा गोरखनाथ एक साथ बैठ के आध्यात्मिक चर्चा करते थे, 28 जून 2018 को बोला। ये झूठ क्या आपको लगता है फॉरेन में नहीं गया? बादलों में से अगर बादल आ जाते हैं तो उसके पीछे से आप फाइटर प्लेन भेज देंगे पाकिस्तान में, यहां वहां, तो उनके रडार पे कहीं आपको नहीं मिलने को आएगा। ऐसी अज्ञानपूर्ण बात आपको क्या लगता है वर्ल्ड में गई नहीं? कनाडा 15 अप्रैल 2015 में कनाडा में उन्होंने कहा A+B = मल्टीपल 2 का स्क्वायर मल्टीपल 2 का रूट, इसका परिणाम 2AB आपको अतिरिक्त मिलता है। पूरे विश्व में आपने ऐसा एलजेब्रा पढ़ाने वाला कोई आदमी देखा है? कोई आदमी आपने सुना है ऐसा एलजेब्रा कभी सुना है आपने? ये 2AB आपको एक्स्ट्रा मिलता है। बाद में उन्होंने बोला था कि नाली में से गैस मिलेगी। अगर नाली में से गैस मिलती तो गुजरात में ऐसे कितने सेंटर चालू हो गए, पूरे देश में कितने इन्होंने नाली में से गैस निकाली। तो अगर नाली में से गैस निकालने का पैटर्न अडानी अंबानी को देके उसमें लाखों रोजगार क्यों पैदा नहीं किए? तो ये सब झूठ बोलना और लास्ट में पूरा गेम लाके पाकिस्तान और मुसलमान पे लाके छोड़ना, इधर राजनीति खत्म होती है। 2014 में जो मोदी जी के प्रति लोगों में उत्साह था, आशा आकर्षण था, वो आज 2023-2024 में राहुल जी के प्रति है। ये बात आप कितना भी बोलो नकार नहीं सकते, टाल नहीं सकते। और अगला वक्त हमारा है, अगला वक्त इनको सबको घर पे बैठना पड़ेगा। यही सत्य। युवा प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? रामकुमार पाल जी आ रहे हैं, गौरीशंकर चौबे जी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं और वो बड़े ही राजनीति पर बड़ी अच्छी पैठ रखते हैं, बोलेंगे। लेकिन रामकुमार पाल जी क्या बोलेंगे आप? राहुल गांधी ने तो बहुत बड़ा धमाका कर दिया है, नरेंद्र मोदी अब जाने वाले हैं, उनकी जमीन को पहले ही जाकर के वहां पर गीला कर दिया है पूरा।
देखिए, उस सत्य को हिंदी में आपने ट्रांसलेट नहीं किया, मैं बताता हूँ उस सत्य को। वो कह रहे थे कि मैं गारंटी देता हूँ कि मुस्लिम सेकुलर है, मैं गारंटी देता हूँ कि क्रिश्चियन सेकुलर है, मैं गारंटी देता हूँ कि दलित सेकुलर है, और गारंटी देता हूँ कि आदिवासी सेकुलर है, और वो मुस्लिम लिंग को सेकुलर मानते हैं। और जो वीर सावरकर है, जिसने एक मच्छर तक नहीं मारा, उसको वो कलंकित करते हैं। ये इनकी भाषा है, वो ये अपना दर्शाना चाहते हैं। इन्हीं के मणिशंकर पर ये पाकिस्तान में जाकर कहते हैं कि मोदी को हराना है, आपका साथ चाहिए। हम नहीं कहते, हमने देश का कितना मत्था ऊपर किया है, ये जुन्नर करके जैसे जुन्नर करके लोगों को दिखता नहीं है। लेकिन ये कहने का प्रयास, जिस मुस्लिम लीग ने लाखों लोगों को कत्ल करके ट्रेन में भरा था, उसको सच्चा सेकुलर बोलना, ये आपको पसंद है? मुबारक हो, ये मुबारक हो। उस वीर सावरकर को कलंक देना, ये भी मुबारक हो। बहुत सत्य बोलते हैं, अरे हम मोदी की भाषा को सुनते हैं और मोदी विकास कर रहा है। आप बोल रहे हो कल घर नहीं दिया, 4 करोड़ घर दिए गए, 4 करोड़। आपने 4 लाख घर दिए क्या? ये अब बताओ देश को, 4 लाख घर दिए क्या? रोटी कपड़ा मकान 1973 से चल रहा था, इंदिरा गांधी से। दूसरा सवाल राहुल गांधी पूछते हैं, ये हमारे 4 लोग गरीब क्यों हैं? इसके जवाबदार आप ही हो। आज हम लोग की 44 योजनाएं चल रही हैं देश भर में। पहले क्या था? नरेगा था, खड्डा खोदो और पैसा ले जाओ। तो ये क्या था और आज क्या है? आपके बातों से नहीं, देश चल रहा है। जी राजू मिश्रा जी, देश विकास कर रहा है, देश प्रगति कर रहा है, लेकिन कर्नाटक की जनता नहीं देख पाई। राहुल गांधी का कद बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी का जादू घट रहा है। अमेरिका में 2 दौरे, एक जून में होने वाले हैं, जो यहाँ के देश के मुखिया का स्टेट विजिट है। यानी इसके 2009 में, इसके पहले मनमोहन सिंह को भी स्टेट विजिट पे बुलाया गया था, लेकिन तब इस तरीके का प्रोपोगंडा नहीं था। लेकिन अब इसको बहुत ही प्रोपोगंडा के साथ जून में स्टेट विजिट कराया जा रहा है। मोदी का स्टेट विजिट के लिए जा रहे हैं, ये गौरव की बात है। अमेरिका ने बुलाया है, अमेरिका के एक मेहमान बन के जा रहे हैं, राजकीय सम्मान के साथ जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले जाकर के वहां पर राहुल गांधी ने जो कुछ किया है, क्या हाथ होने वाला है? देखिए क्या होता है चतुर्वेदी साहब, कि जब तक आप मुझे गाली दे रहे होते हैं और मैं सहता रहता हूं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं पलट करके आपको अरे बोल देता हूं तो आप बिफर पड़ते हैं। बिल्कुल यही बात बीजेपी और कांग्रेस की यहां दिखाई दे रही है कि पहले बीजेपी ने शुरुआत की, अब कांग्रेस ने उसका जवाब देना शुरू किया। तो जब कांग्रेस ने जवाब देना शुरू किया तो इनको विदेश की धरती याद आ रही है, और जब इनको गाली देना था तब विदेश की धरती इनको याद नहीं आती थी, जहां खड़े होकर के जिस शासन काल को वह बोल रहे थे कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था और यहाँ पैदा होना कलंक समझा जाता था, वो भूल गए कि उस देश के